न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां हेलो जी। आपकी बेटी बोर्ड का एग्जाम दी है, 12th का एग्जाम दी है क्या? जी हाँ। दरअसल मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ और कॉपी चेकिंग हो रही है। आपकी बेटी 2 सब्जेक्ट में फेल कर गई है, तो मेरे को कहीं से नंबर आपका मिला। अगर जी आप चाहती हैं कि आपकी बेटी पास कर जाए जी तो मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर आप कुछ पैसे डाल दीजिएगा। एक सब्जेक्ट का हम लोग 4000 रुपए ले रहे हैं। जी तो जी, मैं तुरंत डाल देती हूँ, बस मेरी बेटी को पास करवा दीजिए कैसे भी। हाँ, और इसको कहीं शेयर नहीं कीजिएगा। शेयर करने से बेटी तो आपकी फेल हो ही रही है और भी समस्या हम लोगों की बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ही ऐसा करूंगी। ठीक ठीक, मैं नंबर से। क्या आपको भी ऐसे फोन कॉल्स आते हैं? तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ठगों ने अब एक नया ही प्लान बना लिया है। जी हाँ, आपको बताएं तो जहां एक तरफ 12वीं के परीक्षा के परिणाम कुछ दिनों में घोषित हो जाएंगे और ऐसे में ठगों ने एक नया रास्ता निकाला है कि कैसे बच्चों के अभिभावकों को डरा कर उनसे पैसे ऐंठ ले। जी हाँ, आपको बताएं तो बिहार से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर अभिभावकों को ठग द्वारा फोन किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आपकी बेटी या बेटा जो है किसी विषय में फेल हो गई है, मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं और एक नंबर देता हूं जिस पर आप पैसे भेज दें और ये बात किसी को नहीं बताइएगा। जी हाँ, देखिए ताजा मामला जो है वो बिहार का है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक रहा है कि आखिर ठगों ने कैसे एक नया प्लान निकाल लिया है पैसे ठगने का। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने से पहले साइबर जालसाजों का एक खतरनाक गिरोह सक्रिय हो गया है और ये शातिर बदमाश खुद को बोर्ड ऑफिस का अधिकारी बता करके छात्रों के परिजनों को फोन कर रहे हैं और फेल होने का डर दिखा करके मोटी रकम वसूल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ठगों का ये खेल जो है इतना सुनियोजित और चालाकी से भरा है कि आम लोग आसानी से इसके जाल में फंस जाते हैं। ताजा मामला भोजपुर जिले का है, जहां आनंद प्रकाश नामक युवक को एक कॉल आया और फोन करने वाले शख्स ने खुद को पटना स्थित बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी बताया और कहा कि उनकी बहन इंटर परीक्षा में 2 विषयों में फेल हो रही है और इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से लालच का जाल बिछाया और कहा कि अगर कुछ पैसे ऑनलाइन दे दिए जाए तो उनकी बहन को फर्स्ट डिवीजन से पास करा दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉल करने वाले जालसाजों ने छात्र का नाम, माता पिता का नाम और अन्य निजी जानकारी भी सही बताई। इससे साफ है कि इस गिरोह के पास छात्रों का संवेदनशील डाटा पहुंच चुका है। आनंद प्रकाश के पास मौजूदा ऑडियो क्लिप में ठग पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि परीक्षार्थी केमिस्ट्री और फिजिक्स में फेल हो रही है और अगर रिजल्ट ठीक कराना चाहते हैं तो तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एक नंबर आपको दिया जाता है। इस गिरोह की पहुंच इतनी दूर तक की है कि इन्होंने लाखों उच्च विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ठगों ने उनके भतीजे का नाम और पूरा विवरण बताते हुए फोन किया और दावा किया कि उनका बेटा गणित में फेल हो रहा है, पास कराने के बदले मोटी रकम की मांग की। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के बाद जो है पेपर चेक हो रहे थे, जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और फिर बार कोडिंग के जरिए डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता है और ये काम अक्सर निजी एजेंसियां या बाहरी कर्मियों के जरिए कराया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि इसी प्रक्रिया के दौरान छात्रों का निजी डेटा लीक हो रहा है और वही जालसाजों के हाथ लग रहा है। इस पूरे मामले ने डेटा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने डेटा लीक के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए इसे साइबर अपराध और जांच का विषय बताया है। फिलहाल देखिए, अधिकारियों ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि ऐसे किसी भी फोन कॉल पर भरोसा ना करें और तुरंत पुलिस या साइबर सेल को इसकी सूचना दे ताकि ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। तो देखा आपने कि इन फोन कॉल्स का शिकार आप भी ना हो, सतर्क रहें। बच्चों से, अभिभावकों से ये अपील की गई है कि अगर आपको भी ऐसा फोन कॉल आता है तो इसकी जो जानकारी है वो आप तुरंत शिक्षा विभाग को दें और इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।